अभी तक जो श्लोक हमने समझे, उन्हीं श्लोकों की पुष्टि करते हुए भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है, उसी का 18वां श्लोक है। इसमें देखिए क्या होता है कि जब श्री अर्जुन जी एक निराकार भगवान को समझ लेते हैं तो उनसे ये विनती करते हैं कि भगवान, आप तो दिव्य हैं, आप तो दिखाई नहीं देते, तो आपको समझा कैसे जाए, आपको जाना कैसे जाए। तो ईश्वर ने उन्हें अपने प्रकृति के सब नमूने दिखाए, एक एक मॉडल्स बताए कि देखिए मैं ही एक रचयिता हूं, केवल एक रचयिता। तुम मुझे जानना चाहते हो तो मेरी रचनाओं को देखो। तो जब भगवान ने कहा कि तुम हिमालय को देखो, नदियों में गंगा को देखो, झाड़ों में पीपल और बरगद को देखो, ये सब चीजें ईश्वर ने बताई कि तुम अगर किसी भी क्रिएटर को जानना चाहते हो तो उसके क्रिएशंस को देखो, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो क्रिएटर कैसा है। क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं देते, तो जाहिर है हमें उन्हें देखने के लिए उनकी रचनाओं को देखना पड़ेगा, उनकी निर्मिति को देखना पड़ेगा। एक खुदा जो कि सबसे बड़ा खालिक है, तो उसको समझने के लिए, चूंकि वो दिखाई नहीं देता, तो हमें उसकी तख्लीक को देखना होगा, तभी हम जान पाएंगे। किसी मोबाइल को ले तो हमें पता चल जाता है मोबाइल को देखकर कि कंपनी अच्छी है या खराब है। इसी तरीके से जब 11वें अध्याय के आखिर में श्री अर्जुन जी ने भगवान की तमाम रचनाओं को देख लिया, इवन उनको जो है परलोक ले जाया गया और उस दिव्य रूहानी दुनिया को दिखाया गया, उन्हें दिव्य दृष्टि देके, तो उन्होंने वहां पे देवताओं यानी फरिश्तों को भी देखा। फरिश्तों को देखने के बाद श्री अर्जुन जी ने एक बात की पुष्टि कर दी और एक बात पर मोहर लगा दी, वो इस श्लोक में लगाई है। देखिए 11वें अध्याय का 8वें श्लोक में श्री अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि इन तमाम खुदाई कुदरत के नमूनों जो कुछ ईश्वर ने रचना की है, उन रचनाओं को देखकर और आपका जो तेज है उसे देखकर मेरा ये अकीदा और फैसला और ईमान है, अब मैं ये श्रद्धा ले आया हूं। क्या कि 6 बातों पे उन्होंने श्रद्धा लाई श्री अर्जुन जी ने, वो इस श्लोक में बयान हो रही है। नंबर 1, श्री अर्जुन जी ये बात तस्लीम कर रहे हैं, ये चीज मान रहे हैं क्या कि ऐ भगवान, केवल आप एक खुदा ही लाफानी है। लाफानी यानी अविनाशी है। ऐ खुदा, पहली बात मैं ये जान गया आपकी जितनी रचनाओं को देख के कि आप अविनाशी और लाफानी खुदा हैं। आप अक्षरम हैं। अक्षरम का एक मानी होता है कि आप ओम हैं। मैं समझ गया कि जो हस्ती ओम कहलाती है वो आप ही है। जिस हस्ती का, जिस पुरुष का नाम ओम है, वो खुदा, वो भगवान केवल आप ही। आप दिखाई नहीं देते, मगर आपकी रचनाओं से मुझे ये बात मालूम हो गई कि आप ही लाफानी खुदा ओम है, यानी आप ही अविनाशी भगवान है। नंबर 2 बात क्या उन्होंने मानी, वो ये कि आप सबसे श्रेष्ठ क्रिएटर हैं। आपसे बड़ा क्रिएटर, आपसे ज्यादा लॉज बनाने वाला अच्छा कोई भी निर्माता नहीं है, कोई भी रचनाकार नहीं है, कोई भी क्रिएटर नहीं है, कोई भी तख्लीककार नहीं है। नंबर 3 उन्होंने क्या तस्लीम किया कि आप ही जानने के काबिल हैं। अगर किसी चीज को जानना है दुनिया में तो सबसे पहले यह जाना जाए कि भगवान कैसे हैं, कितने हैं, कहां हैं, कैसे हैं और उनका क्रिएशन प्लान क्या है। तो आप ही जानने के काबिल हैं, यानी आपको जाना जा सकता है अगर जानना है तो। और नंबर 4 क्या, आप ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सहारा है। बहुत अहम बात है। श्री अर्जुन जी इस बात पर ईमान ले आए। किस बात पर कि इस ब्रह्मांड में कोई सहारा देने वाला नहीं है, आप ही सहारा है। बस हर मखलूक का, हर प्राणी का, हर इंसान का, सब सहारे विनाशी हैं, आप ही अविनाशी सहारा है। सब खत्म हो जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, हमारी सत्ता चली जाती है, हमारा व्यापार खत्म हो जाता है, हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाता है, मगर जो कुछ बचता है तो आप बचते हैं और आप ही सहारा देते हैं। नंबर 5 पर क्या बात मानी उन्होंने, आप ना तब्दील होने वाले यानी शाश्वत, सदा से एक चले आ रहे।
धर्म के मुहाफिज हैं, आप जो है शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। ये हमारा टॉपिक है। यानी पीछे भगवान ने खुद कहा कि मैं ही धर्म बनाता हूं हर प्राणी का और मैं ही उसकी रक्षा भी करता हूं। यहां पे अर्जुन जी भी ये बात तस्लीम कर रहे हैं, अपनी जबान से उन्होंने बात अदा कर दी कि आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और कोई इसकी रक्षा करता नहीं है। इस दीन कय्यम, इस जो है दीन वासिबा की सिर्फ और सिर्फ एक खुदा ही हिफाजत करता है। और छठी चीज जो उन्होंने तस्लीम की वो क्या कि आप ही ना तब्दील होने वाली, यानी सनातन पुरुष हैं, आप ना तब्दील होने वाली हस्ती हैं। दुनिया का हर इंसान, दुनिया के हर प्राणी रोजाना उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कोई पैदा होता है तो मरता है, पैदा होता है तो बचपना आता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। ईश्वर की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, वो हमेशा एक परिस्थिति में कायम रहने वाले हैं, वो कभी बदलते नहीं है, उनको जिंदगी मौत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि आप सनातन धर्म बनाते हैं, आप सनातन धर्म की रक्षा भी करते हैं और आप खुद सनातन हैं। आप भी सदा से एक से चले आ रहे हैं, आपके उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती। आपके बनाए हुए लॉज में जो हर प्राणी का बनाते हैं उसमें भी कभी तब्दीली नहीं होती, वो सदा एक से चले आ रहे हैं। चाहे वो पहाड़ के नियम हो, चाहे नदियों के नियम हो, चाहे सूर्य के नियम हो, चाहे इंसानों के नियम हो, वो सब सदा एक से चले आ रहे हैं। और ये सदा एक से चले आ रहे सनातन हस्ती के बनाए हुए जो धर्म है, जो नियम है, उसी में सबकी सुख और सलामती।